जी, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है जी, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाइज, राइट को टर्मिनल फॉर ईच। ठीक है, और इसको उर्दू में क्या कहेंगे, जाविये कौन से रबा में वाक़या है और हर जाविये के लिए उसका टर्मिनल लिखें। रबा का मतलब इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट कहते हैं और उर्दू में इसको रबा कहते हैं। ठीक है, और एंगल मतलब जाविया। तो अभी हम ये जो 65 डिग्री है इसका हम बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है और इसका को टर्मिनल कौन सा है, और इसका भी बताएंगे और इन सब का बारी बारी हम बताएंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट क्या चीज़ है, क्वाड्रेंट क्या होता है, इसको इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमें अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया। ठीक है, ये सर्कल है। आपको पता है कि सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन, यहाँ तक जो है ये 90 डिग्रीज बन जाते हैं। ये स्ट्रेट जब लाइन आती है तो ये 90 डिग्री की होती है। फिर ऐसे ये बढ़ता चला जाता है 91 92 एंड अप टू 180 तक। ठीक है, और फिर 180 से ये आगे चलता हुआ ये आ जाता है यहाँ पे 270 तक। ठीक है, यानी 0 90 180 और 270, और इनके दरमियान वो जो छोटे छोटे हमने डिग्रीज बनाए थे ये वही हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो छोटे जो है 90 डिग्रीज हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका क्वाड्रेंट का क्या मतलब है। क्वाड्रेंट जो होता है ना, वो बेसिकली ये 0 से लेकर 90 तक ये एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, यानी और इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कर लेना कि ये 1 2 3 4, ऐसे नहीं है। ये इस साइड से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, उसके बाद हम इसका ये तो हमें पता चल गया कि इसका क्वाड्रेंट कितने होते हैं। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर क्वाड्रेंट में कितने डिग्रीज होते हैं, 90 डिग्रीज होते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं 180, यानी 90 में प्लस 90 करेंगे तो ये 180 बन जाएगा। ठीक है, फिर 180 में प्लस 90 करेंगे तो ये 270 बन जाता है। 270 में फिर हम 90 ऐड करेंगे तो ये 360 बन जाता है। तो यहाँ तक जो है ये 360 डिग्री बन जाता है, यानी 0 और 360 जो है वो एक सेम ही पॉइंट पे आते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि क्वाड्रेंट ये पहला क्वाड्रेंट होता है, 0 से लेकर 90 के दरमियान का जो इलाका है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर 90 से लेकर 180 के दरमियान का जो इलाका है उसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर 180 से 270 के दरमियान का जो एरिया है उसे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से लेकर 360 तक जो है या 0 तक उसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, और हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्रीज होते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इधर ही एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलें जी, 65 डिग्रीज़ है तो 65 डिग्रीज़ को हमने कन्वर्ट करना है जी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 65 जो है 65 का क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। ठीक है, और इसका को टर्मिनल कौन सा बनता है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसकी देखेंगे। तो हम यहाँ पे जो है एक ड्रा कर लेते हैं इसी तरीके से, एक एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें पता है कि 65 डिग्रीज कहाँ पे आता है। यहाँ पे देखें, ये 0 से लेकर 90 तक था, तो 60 कहाँ पे आएगा, इन्हीं दो के दरमियान में कहीं आएगा ना। ठीक है, तो ये था 0 डिग्री यहाँ पे और यहाँ पे 90, तो इनके दरमियान में कहीं 65 आएगा। तो हम इसको यहाँ पे कहीं बना लेते हैं, यहाँ पे बना दें। ठीक है, इस मान लीजिए 65 डिग्रीज है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने क्या बताना था, क्वाड्रेंट बताना था। सबसे पहले हम इसका बता देंगे जी, क्वाड्रेंट इसका कौन सा बनेगा। क्वाड्रेंट इसका बन जाएगा
कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से लेकर 90 का जो इलाका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, तो ये हो जाएगा ये फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमने इसका को टर्मिनल बताना है, इसका हमने को टर्मिनल बताना है। तो को टर्मिनल बताने के लिए एक आसान सा ट्रिक है कि जो भी एंगल होगा ना उसमें हम 360 को या फिर ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 360 को हम उसमें जमा करेंगे या फिर उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास को टर्मिनल आ जाएगा। देखें जी, ये है जी हमारे पास 65 डिग्रीज़ हैं, तो इसका को टर्मिनल बन जाएगा 65 डिग्री है। तो मैंने क्या कहा कि इसमें आप 360 ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 360 अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाता है, 425, यानी 425 डिग्रीज़ ये इसका को टर्मिनल बन जाएगा। 65 का को टर्मिनल क्या होगा, 45 डिग्री, 425 डिग्री। ठीक है, या फिर अगर आप इसको माइनस करना चाहते हैं, 65 माइनस कर दें 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री में से अगर आप ये करते हैं 65 माइनस 360, तो ये आ जाता है -295, -295 डिग्री। ठीक है, तो ये जो 65 था ना, इसका जो को टर्मिनल है ये 425 भी है, ये भी इसका को टर्मिनल है और ये भी इसका को टर्मिनल है। ये एक ट्रिक समझ लें कि आपने इसमें एक 360 को या फिर प्लस करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इससे जो है आपका को टर्मिनल आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि को टर्मिनल ये बना कैसे है। इसको पहले भी हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि को टर्मिनल हमने कैसे देखना होता है, कि जैसे ये 65 है ना, 65 का ये है टर्मिनल लाइन, टर्मिनल साइड है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी इनिशियल साइड है, 65 की ये इनिशियल साइड है और ये 65 की टर्मिनल साइड है। तो जो दूसरा बनेगा उसका भी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड जो है वो सेम होगी, जैसे इसकी है उसकी भी ऐसे ही होगी। तो देखिए मैं यहाँ से एक एंगल ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक तो ये 65 ऑलरेडी है, हमने इसका को टर्मिनल बताना है। ठीक है, तो हम ये नहीं लेंगे, इससे हम आगे जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये चलता 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 ये फिर यहाँ पे आके रुक गया। अब ये जो मैंने ब्लैक वाला बनाया है, तो ब्लैक वाले की इनिशियल साइड भी यही है। ठीक है, जो 65 की थी, और एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड का मतलब जहाँ पे ये इसका टर्मिनल जो साइड होती है वहाँ पे एंड होता है। तो टर्मिनल साइड इसकी कौन सी है, जो 65 की है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं ये बन कितना रहा है। तो यहाँ से शुरू हुआ, ये चलता 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 यहाँ तक जब इसने कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट किया तो ये 360 डिग्रीज़ हो गया। ठीक है, 360 में प्लस करें 65, 360 में प्लस करें 65, तो ये बन जाता है जी 425 डिग्रीज़। ठीक है, तो ये 425 डिग्रीज़ बन जाते हैं। तो वही हमने पहले ऑलरेडी निकाल रखा है, जो मैंने आपको छोटा सा ट्रिक बताया उसके लिहाज से। अगर आपने ऐसे देखना तो वो भी यही बन रहा है। अच्छा, ये -295 कैसे बना है, हाँ इसको भी देख लेते हैं कैसे बना है। तो अभी देखिए हम चले हैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव आया। अब हम चलते हैं जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलें जी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसको हम लेके आएंगे जी यहाँ तक। ठीक है, आप देखें ये जो हमने क्लॉकवाइज चले हैं, इसका जो इनिशियल साइड है यही है जो 65 की थी। ठीक है, और इसकी टर्मिनल साइड कौन सी है, इसकी टर्मिनल साइड भी जहाँ पे 65 एंड जहाँ पे 65 की टर्मिनल साइड थी इसकी भी वही है। तो यहाँ से देखिए कितना बन जाएगा ये एंगल, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक पूरा जो है गैप क्या होता है 90, और ये 90 180 हो जाएगा, 180, और 180 में प्लस कर दें 90, तो ये बन जाएगा 270। 270 में ये भी ऐड कर दें, 270 में ये भी ऐड कर दें, तो ये कितना बन जाएगा 295 बन जाएगा। ठीक है, ये गैप कितना है
ये है जी 25 का, ये गैप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 25 का है। तो यहाँ से हम चले 90, 180, यहाँ तक 270, 270 में प्लस कर दें 25, माइनस 270 में इसमें कर देंगे हम 25 डिग्री, क्योंकि हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इस वजह से हम इसके साथ माइनस माइनस लगा रहे हैं। तो ये कितना बन जाएगा जी -295 डिग्रीज़। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका को टर्मिनल बता सकते हैं। यानी आपने इससे भी वही निकला 425 और -295, तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया इससे भी वही है। तो कंसेप्ट आपको पता चल गया, तो जस्ट आपने ये ट्रिक लगाना है कि +360 कर देंगे या फिर -360 कर देंगे तो वो आपका को टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है जी, दूसरा पार्ट यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो इसका दूसरा पार्ट था जी हमारे पास, इसका दूसरा पार्ट था जी हमारे पास 135 डिग्रीज़। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। इसका क्वाड्रेंट बन रहा है जी हमारे पास यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे जो है 90 होता है, और यहाँ पे 180 होता है, और यहाँ पे 270 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 360 भी होता है। अच्छा, ये है जी हमारे पास 135। तो 135 किस में आएगा, यहाँ तक तो 0 से लेकर 90 है। ठीक है, फिर 90 से लेकर ये 180 है। इसका मतलब ये जो 135 है इन दो के दरमियान ही कहीं ना कहीं बनेगा, तो हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया जी, मान लें ये आपके पास 135 जो है डिग्री आपके पास बन गया। ठीक है, अच्छा ये हमने एंगल बना लिया। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, क्वाड्रेंट जो है वो 2 है, और इसका जो है हमने अभी को टर्मिनल बताना है। तो को टर्मिनल बताने के लिए हम क्या करते हैं, या तो 360 हम ऐड कर देते हैं इसमें, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलें हम इसमें बना लेते हैं जी इसका को टर्मिनल जो है, को टर्मिनल जो है ये बन जाएगा आपके पास 135 में क्या करना है, 360 डिग्री आप ऐड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 495। ठीक है, 495 डिग्री जो है ये बन जाएगा। तो ये था प्लस के लिए। ठीक है, इसी तरीके से तो बेसिकली जो है आप एक भी जो है बना सकते हैं को टर्मिनल, जैसे एक 135 है, इसका को टर्मिनल 495 है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अगर दो निकालने चाहते हैं तो दूसरा भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे, 135 डिग्रीज़ में आप माइनस कर देंगे 360, तो ये कितना आ जाएगा 135 माइनस 360 माइनस 225 जो है डिग्रीज़, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके को टर्मिनल क्या क्या बन गए, 135 के 495 भी इसका को टर्मिनल है, और -225 डिग्री भी इसका को टर्मिनल है। ठीक है, अगर आप इसको उस तरीके से देखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखें जी, ये तो था 135, तो हम इसको पहले एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट करें और यहाँ पे जाके एंड कर दें।
ठीक है। तो ये जो बड़े वाला एंगल है इसकी इनिशियल साइड यही है, 135 की भी इनिशियल साइड यही वाली थी। अच्छा, टर्मिनल 135 की यहाँ पे है, तो और ये जो बड़े वाला जो हमने बनाया है इसकी टर्मिनल साइड भी यहाँ पे है। इसका मतलब दोनों की जो है इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम होगी। अब ये बनेगा कितना, अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब ये कंप्लीट सर्कल यहाँ पे आएगा तो ये कंप्लीट सर्कल यानी 360 डिग्री तो हो जाएंगे। 360 में और कितना हमने ऐड करना है जी, 135। तो 360 में जब हम 135 ऐड करेंगे तो 495 बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप इसको नेगेटिव वाला भी देख सकते हैं। तो नेगेटिव वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से एंड क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो ये कितना बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 और ये कितना बनेगा, ये 135 है। तो जब 180 में ये वाला गैप आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -225। ठीक है। ये गैप कितना बनेगा, 180 में से 135 आप निकाल दें, 180 माइनस 135 तो ये आ जाता है 45। ठीक है। तो आप 180 में जब 45 ऐड करेंगे यानी -1 -180 -45 करेंगे तो ये 225 जो है ये आपके पास आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका को टर्मिनल भी बता दिया और क्वाड्रेंट भी बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, -40। ठीक है। तो -40 का आपने जो है क्वाड्रेंट भी बताना है और आपने इसका को टर्मिनल भी बताना है। तो क्वाड्रेंट हम इसका पहले बना लेते हैं, इसको आप यहाँ पे बना लें, 0, 90, 180 और 270। ठीक है। अब ये -40 है तो -40 इसका कहाँ पे बनेगा, क्या यहाँ पे बनेगा, नहीं, ये तो पॉजिटिव में चला जाएगा ना, इस साइड पे जब हम जाएंगे तो ये पॉजिटिव में जाएंगे। तो इसका मतलब ये इस साइड पे अगर जाएंगे यानी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर जो है नेगेटिव आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम 40 जो है यहाँ कहीं आएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे जाके ये -40 आई थिंक बन जाएगा, -40 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये क्वाड्रेंट अब इसका कौन सा बना, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्वाड्रेंट इसका बन गया जी फोर्थ, क्वाड्रेंट इसका फोर्थ बन गया। ठीक है। और सेकेंडली हमने क्या बताना था, को टर्मिनल इसका बताना था। तो उसका क्या ट्रिक था को टर्मिनल का, या तो फिर आप इसमें -40 में को टर्मिनल -40 में हम क्या करेंगे, 360 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 320 डिग्री, ये इसका को टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है। तो को टर्मिनल -40 का को टर्मिनल 320 है, और अगर आप इसको नेगेटिव में लेना चाहते हैं तो नेगेटिव में भी आ सकता है ये को टर्मिनल जो है हमारे पास -40, या फिर हम प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं। तो 360 हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये -400 डिग्री बन जाएगा। तो इसका को टर्मिनल -400 भी है, 320 भी है, और इसका क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ बन रहा है। ठीक है। फिर अब अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। फोर्थ पार्ट में है जी 210 डिग्री। तो इसका आप क्वाड्रेंट बना लें। 210 ये आपको पता है, यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे 360। तो 210 देखें, यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 90 है। ठीक है। फिर 90 यहाँ तक 180 है, ये 180 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 270 है, तो ये क्या है 210 है, मतलब ये इन दो के दरमियान में कहीं आएगा। तो 210 को आप यहाँ कहीं बना लें। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, 1, 2, 3, क्वाड्रेंट हमारा बन गया जी 3, क्वाड्रेंट हमारा 3 बन गया। और इसका हमने को टर्मिनल बताना है, तो को टर्मिनल जो है
ये बन जाएगा। हम 210 में क्या करेंगे, या तो 360 ऐड कर देंगे या फिर 360 जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको 360 इसमें ऐड करेंगे, 360 प्लस 210, तो ये आपके पास आ जाता है जी 570 डिग्री। ठीक है, और इसी तरीके से आप 210 माइनस कर देंगे 360, तो ये -150 जो है ये बन जाता है आपके पास। क्लियर। तो अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, लास्ट पार्ट है -150 डिग्रीज। ठीक है, तो इसका हम को टर्मिनल बना लेते हैं। यहाँ पे को टर्मिनल जो है इसका बनेगा आपके पास, पहले इसका क्वाड्रेंट देख लें। क्वाड्रेंट इसका बन जाएगा जी -150 है, तो जब हम ये 0, ये 90, ये 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। अब माइनस में जाना है तो माइनस यानी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 बनेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 का गैप होता है ना, ये सारा 90 का गैप है। ये भी 90 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 90 है और ये भी 90 और ये भी 90 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 बनेगा और फिर यहाँ से जो है यहाँ तक 180, यानी इनके दरमियान कहीं जो है ये बन जाएगा -150, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, ये क्वाड्रेंट बन गया जी 3, और इसका को टर्मिनल क्या बनेगा, को टर्मिनल जो है ये बन जाएगा जी आपके पास -150 में, या फिर हम 360 ऐड करेंगे या फिर हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोनों ही इसके को टर्मिनल होंगे। तो ये आप इसको निकाल सकते हैं, ये कितना बनता है -150, इसमें हम ऐड कर देंगे 360, तो ये बन जाता है जी 210 डिग्रीज। और इसी तरीके से -150 माइनस कर देंगे इसमें 360, तो ये बन जाता है -510 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों इसके को टर्मिनल ही कहलाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। उर्दू में क्या होगा, दर्ज झैल को डिग्री, मिनट और सेकंड में तब्दील करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है जी 123.456 डिग्रीज। ठीक है, इसको आपने डिग्री में, मिनट में और फिर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा कि ये जो पहले वाला इसका होल नंबर है ना 1 2 3, ये कंप्लीट एक डिग्री है। ठीक है, एक डिग्री के अंदर फिर क्या आते हैं, मिनट, और मिनट के अंदर क्या आते हैं, सेकंड्स। तो पहले हम इसका जो डिग्री है उसको अलग कर लेते हैं, 123 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से 123 को हमने अलग कर दिया, बाकी ये पार्ट कितना बच जाएगा, 0.456 बच जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे लफ्ज़ों में इसको देखें तो ये ऐसे ही बनेगा ना, इसको हम लिख सकते हैं 123 प्लस 0.456, तो फिर भी तो ये 123.456 ही बनेगा। तो इसको हमने अलग कर दिया है और इसको अलग कर दिया, देखें ये डिग्री बन गया है, और ये जो आगे वाला पार्ट है इससे मिनट और सेकंड निकलेंगे। ठीक है, तो मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को हम जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा इसका मिनट में 0.456 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाता है जी 27.36, 27.36 जो है ये इसका आंसर आ जाता है। तो ये जो 27 आया ना इसमें कंप्लीट नंबर, ये जो है बेसिकली मिनट है, 27 मिनट होंगे इसमें।
तो इसको आप लिख लें 27 मिनट। मिनट को हम ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा 27 तो इसमें से अलग हो गया, बाकी क्या बचा 0.36 बच गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0.36। ठीक है, अब मिनट के बाद क्या आएगा सेकंड, तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.36 मल्टीप्लाई 6, तो 21.6 जो है इसके सेकंड्स आ जाएंगे, 21.6 सेकंड्स। ठीक है, अब ये जो 123.456 को हमने किस में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट किया है, मिनट में कन्वर्ट किया है और सेकंड में। इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं 123 डिग्री और 27 मिनट्स और 21.6 सेकंड इसके बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है, मिनट में कन्वर्ट किया है और फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसके साथ दूसरा पार्ट है इसका जी, दूसरा पार्ट हम यहाँ पे ही कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है जी 58.7891 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। वही स्टेप करेंगे कि इसका जो एक कंप्लीट जो नंबर है ना 58 है, जैसे इसके अंदर 123 आ रहा था, इसमें 58 आ रहा है, तो ये 58 को हम अलग कर देंगे। ठीक है, ये 58 डिग्री बन जाएगा। अब उसके बाद जो है जो 7891 है इसको हम अलग कर लेंगे, ये बन जाएगा 0.7891। ठीक है, जैसे ही हमने इसको ऐड किया था ना 123 प्लस 0.456, इसको हमने अलग अलग किया था, इसको भी हमने ऐसे ही किया है, 58 को अलग किया है और 0.7891 को अलग किया है। तो इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ये 60 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.7891 मल्टीप्लाई 60, 47.346 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जो इसके अंदर जो ये जो 47 है, ये कंप्लीट जो है नंबर आपको नज़र आ रहा है 47, ये इसमें मिनट्स होंगे, तो आप यहाँ से मिनट्स अलग कर लें, तो बाकी जो इशारिया वाला है उसको हम अलग कर लेते हैं। 47 यहाँ से अलग किया तो बाकी क्या बचेगा इसमें 0.346। ठीक है, इसको हमने डिग्री बना लिया, मिनट बना लिया, फिर हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी डिग्री नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई करने 0.346 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाता है 20.76। ठीक है, तो ये इसके आ जाते हैं सेकंड्स। तो इसके डिग्रीज कितने बने 58 डिग्री और मिनट कितने बन गए थे 47 और सेकंड कितने बने 20.76। तो इधर आप मिनट लिख लें, मिनट्स, डिग्रीज और ये जो है ये सेकंड्स। ओके, अब हम तीसरा पार्ट भी यहाँ पे ही इसको कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है जी, इसको हमने कन्वर्ट करना है 90 सॉरी थर्ड है ये, फोर्थ नहीं है, ये थर्ड है और ये सेकंड है। ठीक है, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है जी 90.5678 डिग्री को। तो सबसे पहले क्या काम होता है, जो कंप्लीट होता है वो हमारा डिग्री होता है, उसको हम डिग्री को अलग कर लेते हैं, जैसे हर क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे 123 था, यहाँ पे 58 था, यहाँ पे क्या है 90 है, तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे। उसके बाद बाकी क्या बचेगा इसका पार्ट, बाकी बच जाएगा जी 0.5678। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 60 से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा 0.5678
मल्टीप्लाई 60 करना था ना, सॉरी, 0.5678 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाता है 34.068। ठीक है। अब इसके अंदर, जैसे उसके अंदर एक कंप्लीट नंबर डिग्री था, डिग्री के बाद क्या आएगा, मिनट आएगा। इसमें जो कंप्लीट आ रहा है वो मिनट होगा, आपके पास 34 मिनट्स आ गए। ठीक है। उसके बाद जो इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, 0.068। ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 0.068 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ जाता है जी 4.08 सेकेंड्स। ठीक है। तो इस सेकंड आप लिखें या ना लिखें, ये हमने निशान लगा दिया ना, दो लाइनें जो हैं, ये बेसिकली सेकंड का ही सिंबल है, और ये जो है मिनट का सिंबल है, ये डिग्री का है। ये जो हमने छोटा सा ज़ीरो लगाया, इसका मतलब ये डिग्री है। तो ये डिग्रीज मिनट्स और सेकंड ना भी लिखें तो भी चलेगा ये। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा रेंज करके लिख लेते हैं, 90, ये हो जाएगा जी 90 डिग्री और 34 मिनट्स, और सेकंड कितने बने, 0.08 सेकंड्स बन गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स थे, तो 3 पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व कैसे किया, इसको हम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि एक कंप्लीट आपको नंबर दिया होता है, उसमें से एक सॉरी इशारिया में दिया होता है, जो कंप्लीट नंबर होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें से हम मिनट निकाल लेते हैं। अब वो भी इशारिया में आ रहा है, उसमें से कंप्लीट जो है वो मिनट होते हैं, और जो डेसिमल वाला है फिर उससे हम 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेकंड्स आ जाते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज, 10 को इशारी डिग्री में तब्दील करें। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। ठीक है। इसको हम इशारी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका पहला पार्ट हम करते हैं, पहला पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। पार्ट नंबर 1 है, ये है जी 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। ठीक है। तो सबसे पहले जो है 65 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में ही कन्वर्ट है। ठीक है। अब ये जो 32 मिनट है इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, और ये जो 15 सेकंड्स हैं इनको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब ये 32 मिनट्स जो है, मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 32 मिनट्स से, तो इसको हमने 60 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 15 सेकंड है, तो इसको भी हम 60 से 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मिनट्स सेकंड के लिए हम 3600 से डिवाइड करेंगे, और मिनट के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये क्या बन जाएगा आपके पास, 65 डिग्री और 32/60 कितना बन जाएगा, 32/60 जो है आपके पास बनेगा, 32 डिवाइड बाई 60 जो है 0.53। तो इधर आप प्लस भी लगा लेंगे, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, ताकि हम इसको बाद में ऐड कर लेंगे। तो 0.53 जो है ये इसका आंसर आया था। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 15/3600 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 15/3600, ये आ जाएगा 4.16 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। ठीक है। तो -3 आ रहा है, तो इसको आप 3 डिजिट जो है डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। मतलब ये ऐसे है ना, 4.16 मल्टीप्लाई 10⁻³ आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.53, ये भी डिग्रीज़ में है, ये भी डिग्रीज़ में होगा। अच्छा, इसको आपने ये जो इशारिया है ना, इस साइड पे आपने 3 डिजिट रिप्लेस कर देना है। एक ये है, 2 और आएंगे, 2 और क्या आएंगे, 0 0 आएंगे जस्ट।
इधर भी हम 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, यानी इशारिया को हम यहाँ पे 4 यहाँ पे है, एक 0 लगा देंगे, एक 0 लगा देंगे, इशारिया इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इशारिया को हमने 3 डिजिट रिप्लेस कर दिया, तो ये 0.004 1 यहाँ पे 1 लिख लें। ठीक है, अच्छा फाइनली जो है ये क्या बनेगा, इनको आप ऐड कर दें, ये भी डिग्रीज़ में ही है, ये भी डिग्रीज़ में है, तो इनको आप ऐड कर दें तो कितना बनेगा ये 65 प्लस 0.53 प्लस 0.0041, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 65.53 डिग्रीज़, 65.53 डिग्रीज़ आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी एक और एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे 60 से डिवाइड क्यों किया है और यहाँ पे 3600 से डिवाइड क्यों किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और 1 डिग्री में सेकंड्स कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं 1 मिनट लिखना चाहता हूँ, 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं 1 डिग्री लिखकर और 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 मिनट से। अब ये देखें 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट तो कितना बनता है, 60 मिनट ही बनेगा। अगेन वही चीज़ जाके बनेगी जो पहले वाली थी, हमने इसमें चेंजिंग कोई नहीं किया, जस्ट हमने 1 मिनट निकालने के लिए हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया। तो 60 मल्टीप्लाई 1 तो फिर भी वही 60 मिनट ही जाके बनेंगे। अच्छा, अब ये जो 60 है इसको हमने इधर जाके डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 1 मिनट को निकालना है। ठीक है, हमने 1 मिनट को अकेला करना है, तो यहाँ पे 60 आ रहा है, तो 60 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 60 को इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 मिनट रह जाएगा, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे 1 मिनट रह जाएगा और लेफ़्ट साइड पे क्या रहेगा 1/60 और डिग्री जो है कंप्लीट पे डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या किया, 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर हो गया, 1/60 डिग्री के बराबर हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम 1 मिनट में कितने डिग्रीज ये निकालें, अभी हम 1 सेकंड में कितने डिग्रीज हैं वो भी निकालेंगे। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको फर्दर लिखते हैं जी 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा 36 है, ये इक्वल हो जाएगा 3600 सेकंड के। ठीक है, तो अभी हम जो है यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 डिग्री लिखा मैंने और इस साइड पे 3600 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको 1 सेकंड से। ठीक है, ये 1 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 सेकंड ही बनेगा, 3600 सेकंड ही बनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं 1 सेकंड निकालना चाह रहा हूँ, तो जैसे हमने यहाँ पे किया था 1 मिनट निकाला था और 60 को इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, 3600 को इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है आपके पास इसका जो 1 सेकंड है उसके डिग्रीज आ जाएंगे आपके पास, 3600 है, इसको भी आप 36 से डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, तो ये 1 सेकंड यहाँ पे रहेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिग्री ओवर 3600 इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे ये जो डिग्री है ये कंप्लीट पे हम कर लेते हैं, 1 ओवर 3600 और 1 डिग्री इधर हो जाएगा और ये 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 सेकंड भी हमने निकाल लिया है और 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं वो भी हमने निकाल लिया और 1 सेकंड में कितने डिग्रीज होते हैं ये भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को अगेन थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने 60 क्यों यहाँ पे डिवाइड किया और 3600 क्यों डिवाइड किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाए जी, इसी को दोबारा हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे
65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको दोबारा मैंने लिख लिया यहाँ पे 65 डिग्री लिखें यहाँ पे 65 डिग्री, और 32 को हम लिख सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 1 मिनट, यानी 32 मिनट था तो मैंने इसके साथ 1 मिनट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी ये 32 मिनट ही रहेगा। ठीक है, जब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32 मिनट ही रहेगा। और 15 सेकेंड्स को हम ऐसे लिख लेते हैं 15 मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। ठीक है, तो अभी ये जो है आपके पास क्या बन जाएगा, ये भी वही 32 मिनट है और ये भी 15 सेकेंड्स हैं। ठीक है, 15 सेकेंड्स हैं। अच्छा, अब हम जो है क्या कर रहे हैं, 65 डिग्री है 32 और मल्टीप्लाई आप कर देंगे 1 मिनट। हमने क्या निकाला था, हमने वन मिनट किसके इक्वल निकाला था, यहाँ पे हमने इसको देखा था 1 मिनट, ये देखें जी 1 मिनट हमने किसके इक्वल निकाला था, ये वाला जो है। तो हम 1 मिनट की जगह पे 1/60 डिग्री को रख देंगे। तो 1 मिनट की जगह पे हम 1/60 होल के ऊपर डिग्री लगा दें, और यहाँ पे आ जाएगा, इधर प्लस भी आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और 15 मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। 1 सेकेंड किसके इक्वल निकाला है हमने, ये देखें 1 सेकेंड हमने निकाला है जी 1/3600 के। ठीक है, और ये ऊपर डिग्री आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करवा लें, ये बन जाएगा जी आपके पास 65 डिग्री प्लस 30, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32 ही रहेगा 1 के साथ, डिवाइडेड बाई 60 डिग्री 15, और 15 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 3600, और ये कंप्लीट डिग्री हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम जो है इसको आगे लेके चलते हैं, क्या बनेगा, इसको हम अभी जो है डिवाइड करवा लेते हैं 32 डिवाइडेड बाई 60 कर लें तो आ जाता है जी 0.53 आ जाता है। तो यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई 0.53 और प्लस कर दें, इसमें प्लस आ जाएगा जी आपके पास 15/3600 को आप डिवाइड करें, 15/3600 ये आ जाएगा वही 0.0042 आप लिख लें, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इन सब को आप ऐड कर दें, ये भी डिग्री में चला जाएगा, ये भी डिग्री में, क्योंकि ऊपर डिग्री है, इसके ऊपर भी डिग्री है, तो इसका आंसर भी डिग्री में आएगा, इसका आंसर भी डिग्री में आएगा। अब जो है 65 प्लस 0.53 प्लस 0.0042, तो ये आ जाता है 65.53। तो ये फाइनली बन जाता है 65.53 आ जाता है यहाँ पे 65.53 डिग्रीज। तो वो जो हमने पहले आंसर निकाला था वो वाला देखें, और ये भी देखें, दोनों जो है आंसर सेम ही हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है इसमें कि जहाँ पे मिनट होंगे वहाँ पे आपने 60 से डिवाइड करना है, और जहाँ पे सेकंड्स होंगे वहाँ पे आप 3600 को डिवाइड करना। और क्यों डिवाइड करना है इसका भी मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट आ रहा है, 1 मिनट की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की है, और यहाँ पे 1 सेकंड आ रहा था तो 1 सेकंड की वैल्यू पुट की है। ठीक है, अगर ये चीज़ याद नहीं रहती तो डायरेक्ट आप जो है 32 डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, यानी मिनट की जगह पे 60 को डिवाइड करेंगे, और जहाँ पे सेकंड्स आ रहे होंगे वहाँ पे हम 3600 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी हम जो है नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर इसको भी आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 42 है, 42 डिग्रीज को आप 42 ही लिख लेंगे, पहले आप इसको एक बार लिख लें 45 मिनट सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा जी 42 डिग्री 18 ओवर मिनट है तो 60 से डिवाइड करेंगे,
ऊपर डिग्री लगा देंगे। 45 सेकंड है तो हम 36 से 100 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको प्लस लगाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको प्लस लगा लिया। अब ये जो है 42 प्लस 18/60 कितना आ जाएगा? 18/60 ये आ जाएगा जी आपके पास 0.3 डिग्री आ जाएगा। और फिर प्लस 45/3600 है, 45/3600 है, 45/3600 है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.0125 0.0125 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इन सब को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। 42 प्लस कर दें 0.3 प्लस कर दें 0.0125, तो ये आ जाता है 42.31 42.31 डिग्रीज। ठीक है, अब इसका जो है थर्ड पार्ट पे चल जी। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड्स हैं। तो इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 78 है, इसको अब ऐसे ही पहले लिख लें 36 सेकंड्स। और अभी ये जो है 78 डिग्री 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 को हम लिख सकते हैं 45/60, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके 36 को हम डिवाइडेड बाई 3600 करके ऊपर डिग्री लगा देंगे और ये बन जाएगा 78 प्लस 45 और 60 करेंगे तो ये क्या बनेगा जी? 45/60 ये आ जाता है 0.75 डिग्री प्लस 36/3600 ये आ जाएगा 0.01 डिग्री। और इन सब को आप ऐड कर लें 78 प्लस 0.75 ये 75 आ जाएगा प्लस 0.01 ये आ जाएगा 78.76 डिग्रीज। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने क्या करना है? कन्वर्ट इन रेडियन। ये 36 डिग्री है, यानी डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने से पहले हम इसका एक छोटा सा फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे देखें एक सर्कल के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं टोटल? 360 डिग्रीज होते हैं। एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, और एक पूरे कंप्लीट सर्कल में रेडियन कितने होते हैं? 2 पाई रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री निकालना चाहूँ कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो मैं यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ। 360 मल्टीप्लाई कर दें इसको 1 डिग्री से, इसका मतलब भी 360 डिग्री होगा। जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 360 डिग्री ही रहेगा, तो 2 पाई रेडियन साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब 1 रेडियन मुझे चाहिए, तो जो 360 है इसके साथ आ रहा है, तो 360 को ख़त्म करने के लिए 360 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और ये 360 जब कटेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 360 करेंगे तो ये 180 आएगा, 180 रेडियन। ठीक है, अब ये हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला आ चुका है। अब हमें कोई भी डिग्री में कोई एंगल दिया हो तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2 डिग्री कितने के बराबर होगा, कितने रेडियन के बराबर होगा, तो 2 को मैं इधर जो है मल्टीप्लाई करूँगा और इधर भी जाके मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हमारे पास जो है
2 डिग्री जो है वो रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। इधर आप 2 मल्टीप्लाई कर दें लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। 2 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री बन जाएगा। और ये जो है 2 इससे जब कैंसिल होगा तो पाई ओवर 180, इससे क्या होगा, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 8 और यहाँ पे 0, यानी पाई ओवर 90 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से ये फार्मूला हमारे पास आ गया कि जब भी आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, किसी भी एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, इस फार्मूले को आपने यूज़ करना होगा। अभी मैं जो है 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, तो 36 को यहाँ पे आप लिखें, इसी फार्मूले को दोबारा लिखें यहाँ पे, 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, अब मुझे 36 को कन्वर्ट करना है, तो मैं 36 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब 36 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें 1 रेडियन से, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 36 कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें, साथ में रेडियन आ जाएगा। तो ये 36 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई 36 डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब 36 ओवर 180, 36 ओवर 180 कितना आएगा, आप इसको चेक कर लें। 36 डिवाइड बाई 180 0.2 आ रहा है। ठीक है, 0.2 आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 36 इक्वल्स टू 0.2 पाई और साथ में रेडियन। ठीक है, अच्छा 0.2 कब आता है, 0.2 कब आता है, जब हम 1 डिवाइडेड बाई अगर 5 करें तो 0.2 आता है। यानी ये 0.2 पाई भी ठीक है, या फिर आप अगर इसको आप ऐसे लिख लें 36 डिग्री 1/2 1/5 पाई रेडियन, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जिस तरीके से आप मर्जी कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा ना, तो हम उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फार्मूला के दोनों साइडों पे हम उसको मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। अभी हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं जी। दूसरा पार्ट देखें तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो इसी को हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री और 22.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, अब आप 22.5 ओवर 80 को डिवाइड करें और इस साइड पे क्या बनेगा, 22.5 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और 22.5 को आप डिवाइड करें, 22.5 डिवाइड बाई 180 तो 0.125, तो ये आ जाता है जी 0.125, साथ में पाई है तो पाई, साथ में रेडियन। तो 22.5 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी आपने सिंपली इसी तरीके से ही करना है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को भी आपने इसी तरीके से ही सॉल्व करना है। ये है जी 67.5 डिग्री, तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन की। ठीक है, अब 67.5 है तो 67.5 को आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। 67.5
को हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया और 180 रेडियन। अब ये कितना बन जाएगा 67.5 डिग्री, 67.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन। अब 67.5 डिवाइड कर दें 180 से तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी 67.5 डिवाइडेड बाई 180 कर देंगे तो ये 0.375 आ रहा है। 67.5 डिग्री जो है इक्वल हो जाएगा 0.375 पाई रेडियन। अच्छा, इसमें जो है ये मेरे पास डेसिमल में आ रहा है तो ये भी ठीक है। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए यानी बटा की फॉर्म में तो वो भी ठीक ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लें 67.5 डिग्री और ये जो 0.375 है ये जो है 3/8 बनता है। 3/8 इसकी जगह पे 3/8 आ जाएगा, साथ में पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, 3/8 ही बेसिकली यही चीज़ ही बनेगी। चेक कर लेते हैं 3/8 0.375 वही चीज़ ही बन रही है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन में आपको गिवन है और डिग्री में आपने इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिग्री में गिवन था, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे हमें रेडियन में गिवन है और इसका हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी हम सबसे पहले जो है एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। तो एक कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, अब 360 और रेडियन कितने होते हैं पूरे सर्कल में, 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ जैसे वहाँ पे हमने डिग्री को 1 डिग्री यहाँ पे लाए थे, अब इसी तरीके से यहाँ पे हम 1 रेडियन लाएंगे। ठीक है, तो 1 रेडियन लाने के लिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 360 इक्वल हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन। तो मल्टीप्लाई 1 करने से 2 पाई ही रहेगा, 2 पाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 को इधर रहने देते हैं, 1 रेडियन इधर ही रहने देते हैं और ये जो 2 पाई है इधर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको अब इधर भी 2 पाई डिवाइड कर दें और इधर भी 2 पाई जो है वो डिवाइड कर दें। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल्स टू 1 रेडियन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला आ गया कि 1 रेडियन जो है बराबर होता है इतने डिग्री के। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, नीचे 2 है ऊपर 360 है, तो जब ये डिवाइड होगा तो कितने बचेंगे 180 डिग्री ओवर पाई, यानी 2 इससे कट जाएगा ना 80, तो 180 डिग्री ओवर पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 1 पे आते हैं कि पार्ट नंबर 1 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास पाई ओवर 16 रेडियन। ठीक है, अब आपने रेडियन पाई ओवर 16 है, तो इस पाई ओवर 16 को आप इस ये जो फार्मूला हमने बनाया है, ये वाला जो हमने फार्मूला ड्राइव किया है, इसके हम दोनों साइडों पे पाई ओवर 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखें 180 डिग्री ओवर पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन है। ठीक है, अब हमें पाई ओवर 16 को कन्वर्ट करना है, तो पाई ओवर 16 इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। पाई ओवर 16 इधर भी आ जाएगा और पाई ओवर 16 इधर भी आ जाएगा यहाँ पे। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 180 डिग्री ओवर 16 और यहाँ पे क्या रह जाएगा पाई मल्टीप्लाई 1, तो पाई ही रहेगा डिवाइडेड बाई 16 रेडियन।
ठीक है। अब 180/16 को आप कर लें, ये कितना बन रहा है, 180 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाता है 11.25। तो 11.25 डिग्रीज π/16 रेडियन, ठीक है। यानी π/16 रेडियन में 11.25 डिग्रीज जो है ये पाए जाते हैं। अब इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास 11π/5 रेडियन, ठीक है। इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वही फार्मूला हम जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 180 डिग्री ओवर पाई और 1 रेडियन, ठीक है। अब हमें 11π/5 को कन्वर्ट करना है, तो 11π/5 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 डिग्री ओवर पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दें 11π/5 और इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 11π/5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। 11 × 180 इसको कर लें आप, 11 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ पे ये 11 पाई था और ये 1 है, तो जब 1 11 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये 11 पाई ही रहेगा और डिवाइडेड बाई 5 आपके पास आ जाएगा रेडियन यहाँ पे, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है 11 × 180 ओवर 5, तो 11 × 180 कर लें, कितना बनता है ये 11 × 180, तो ये आ रहा है 1190 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे 11π/5 रेडियन, और इसको आप डिवाइड कर लें 1190 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 238 डिग्री 11π/5 रेडियन, ठीक है। तो 11π/5 रेडियन में कितने डिग्रीज हैं, 238 डिग्रीज हैं। तो अभी हम इसके चलते हैं थर्ड पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना है जी, आपने 7π/6 को आपने कन्वर्ट करना है जी डिग्री के अंदर। तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने पहले बनाया यहाँ पे। यहाँ पे क्या था, 1 रेडियन किसके बराबर आ रहा था, 1 रेडियन इक्वल आ रहा था आपके पास 180 डिग्री ओवर पाई, इसके बराबर आ रहा था ना। तो अब हम यहाँ पे 7π/6 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप अगेन लिख लें इसको 180 ओवर पाई और यहाँ पे 1 रेडियन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7π/6 और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 7π/6, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी 7 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, और इस साइड पे 7 पाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 पाई ही रहेगा और डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, 7 × 180 तो ये आ जाता है जी 1260 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, और इस साइड पे आ जाएगा 7 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन, ठीक है। अब 1260 को आप डिवाइड कर देंगे 6 से, 1260 डिवाइडेड बाई 6, 1260 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 210 आ जाता है जी। 210 डिग्रीज 7π/6 रेडियन में, 7π/6 रेडियन में 210 डिग्रीज आ रही हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी सेक्टर की आपने लेंथ भी फाइंड करनी है और एरिया भी फाइंड करना है। तो लेंथ का और एरिया का फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं।
तो लेंथ का जो फार्मूला बना था वो था हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और एरिया का जो फार्मूला बना था वो हमारे पास था जी हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले हम लेंथ देख लेते हैं कि लेंथ जो है इसमें कितनी आ रही है इसकी लेंथ। लेंथ के अंदर क्या क्या हमें चाहिए, रेडियस चाहिए और एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। तो रेडियस पहले पार्ट में देखें, रेडियस जो है हमारे पास 6 है, आर 6 सेंटीमीटर है, और थीटा जो है वो कितना गिवन है, वो है जी π/3 रेडियन, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आर की जगह पे हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की जगह पे थीटा पुट कर देंगे। तो L इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई π/3, ठीक है। अब यहाँ से 3 और 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू 2 पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। तो पाई इज इक्वल टू 3.14 कर लें, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14, ये आ जाएगा आपके पास जी 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये कितना बनेगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 6.28। तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है जी लेंथ की 6.28 आ जाती है सेंटीमीटर, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, यहाँ पे L जो है 6.28 आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो रेडियस हमें कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर है, और थीटा कितना गिवन था π/3 था। तो सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। हाफ आर जो है हमारे पास है 6, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर भी है तो हम स्क्वायर भी कर लेते हैं। थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे π/3, तो यहाँ पे हाफ 6 का स्क्वायर क्या बनेगा 36 π/3। अब देखें जी, अब ये जो 36 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ और पाई के साथ भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 36 पाई, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 6 हो जाएगा। तो अब हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, तो ये 12 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे हम फिर अगेन पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14, तो 12 मल्टीप्लाई 3.14 कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये आ जाता है 37.68, एरिया आ जाता है 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने एरिया भी फाइंड कर लिया और लेंथ भी फाइंड कर ली और एरिया भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या गिवन है, तो दूसरे पार्ट में जो है हमारे पास आर जो है, फिर हम यहाँ पे लेंथ की जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं आर थीटा, और इधर जो है एरिया भी लिख लेते हैं। एरिया जो है वो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आर की वैल्यू का हमें पता है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है जी 5 π/6, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई पाई, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, ठीक है।
अब L इज इक्वल टू ये पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई 5/6। अब आप ये निकाल लें कि ये कितना बन रहा है, 4.8 मल्टीप्लाई 5, 4.8 मल्टीप्लाई 5, तो ये बन जाता है 24/6। L इज इक्वल टू 24/6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसका एरिया भी फाइंड कर लेंगे। एरिया जो है हाफ, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4.8/पाई है, और ऊपर स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर भी करेंगे। अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 5π/6। अब यहाँ पे जो है 1/2 और इसका स्क्वायर आप अलग कर दें, 4.8 का स्क्वायर आप अलग कर दें, इसका स्क्वायर अलग कर दें और पाई का स्क्वायर अलग कर दें, और यहाँ पे 5π/6। ठीक है, तो एरिया जो है आपके पास बनेगा जी 4.8 होल का स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर है और एक ये पाई है, तो ये वाला पाई और ये जो ये पाई का स्क्वायर है, तो एक पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 पाई, और यहाँ पे 5/6 आ जाएगा। यहाँ से एरिया जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, 4.8 का स्क्वायर करें, 4.8 इसका स्क्वायर कर दें तो ये 23.04 बन रहा है। .04 डिवाइडेड बाई पाई, यहाँ पे पाई 5/6। ठीक है, अब ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम बना लेंगे 23.04 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 115.2 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 6 12, और साथ में पाई है तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, नीचे वाली 12 मल्टीप्लाई 3.14, तो ये बन जाता है 37.68, 37.68 बन जाता है, और ऊपर 115.2। तो इसको आप डिवाइड करके देख लें कितना बन रहा है ये, 115.2 डिवाइडेड बाई 37.68, तो ये आ जाता है जी 3.05। तो एरिया जो है हमारे पास 3.058 कर लें यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका एरिया बन जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। यानी हमें इसमें एंगल का भी पता चल चुका है और रेडियस का भी हमें पता चल चुका है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। वो फाइंड कर लेने के बाद फिर परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, हम टोटल एरिया की परसेंटेज निकालेंगे। पहले क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, एरिया का फार्मूला हमारे पास था हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला गिवन था। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक तो रेडियस चाहिए, दूसरा हमें एंगल थीटा चाहिए। तो रेडियस तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि रेडियस यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, 12 सेंटीमीटर आ रहा है, रेडियस आ रहा है 12 सेंटीमीटर। और दूसरा में क्या चाहिए, एंगल थीटा। ठीक है,
एंगल थीटा आपको कितना गिवन है जी, 60 डिग्री, 60 डिग्री गिवन है। तो 60 डिग्री ये है आपके पास डिग्री में, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते थे तो ये होता था हमारे पास 1 डिग्री होता था पाई बाई 180 रेडियन के, ठीक है। ये हमने फार्मूला पहले भी पढ़ रखा है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन, ठीक है। अब हमें 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 60 को क्या करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 डिग्री मल्टीप्लाई 60 कर दें और इधर भी 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 60 डिग्री आ जाएगा जी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 3 इधर 18, तो ये आ जाएगा जी पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। यानी 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन की आ गया। अब रेडियस जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर था और एंगल कितना आ चुका है हमारे पास, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए हमने एंगल जो है हमें डिग्री में गिवन था, हमने इसको रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया है, हम डायरेक्ट यहाँ पे 60 क्यों नहीं पुट कर रहे, वो इसलिए नहीं पुट कर रहे क्योंकि ये जो हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है ये रेडियन के लिए किया हुआ है, ठीक है। अगर ये फार्मूला हमें गिवन होता डिग्री के लिए तो हम डायरेक्ट ये डिग्री ही पुट कर देते, वो भी फार्मूला है लेकिन वो फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, उसको याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये जो रेडियन वाला है ये ज़्यादातर ये यूज़ किया जा रहा है आपकी बुक में, तो इसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये देखने में भी आसान ही है, आर स्क्वायर थीटा हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो ये आसान सा फार्मूला है, तो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से हमने थीटा को जो है रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास रेडियस 12 सेंटीमीटर है और थीटा जो है वो पाई बाई 3 रेडियन है, तो हम इसी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो हाफ आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 और ऊपर स्क्वायर भी है तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, और थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, ठीक है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर अगर करें तो ये 144 होता है, पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 144 और पाई ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा 144 पाई आ जाएगा, और नीचे ये 2 है और ये 3 है, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 144। अब यहाँ पे देखें ये कटता है, यहाँ पे 3 2s आर 6 और यहाँ पे देखें 3 4s आर 12 और जी, और ये 2 से फिर अगेन कटता है, ये 2 2s आर 4 और 24 पाई आ जाएगा, यानी 144 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाता है 24, ठीक है। मतलब इनको हमने जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 24 पाई। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 3.14 रेडियन के लिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 24 मल्टीप्लाई 3.14 है, 3.14 है, तो ये आ जाएगा 73.36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है इसमें, एक चीज़ तो हमने देख ली कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर निकाल लिया, यहाँ है 75.36 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, अब हमने टोटल एरिया की परसेंटेज निकालनी है। अब टोटल एरिया का यहाँ पे क्या मतलब है, टोटल एरिया का मतलब ये है कि जो सेक्टर हम बनाते हैं ना, बेसिकली सेक्टर जो है सर्कल में से बनता है, ठीक है। ये जो सर्कल होता है ना,
सर्कल में से सेक्टर ही बनता है ना। मान लीजिए हमारे पास सेक्टर है, तो ये सेक्टर का हमने एरिया निकाल लिया। अब वो कहता है कि टोटल एरिया आपने निकालना है परसेंटेज में। ठीक है, मतलब क्या है, ये सेक्टर एरिया होगा और टोटल एरिया जो है वो पूरा सर्कल है। ठीक है, पूरा सर्कल है और इसके साथ हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम जो है अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में। लेट से किसी स्टूडेंट के मैट्रिक में जो है 1100 में से 800 मार्क्स आए हैं, तो उसकी हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 800। ठीक है, नीचे जो है टोटल मार्क्स जितने हैं 1100 हैं या 1200 हैं, लेट से 1100 है टोटल, तो ये 1100 मल्टीप्लाई 100 कर दिया करते हैं, तो उसकी परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, तो इधर भी हम ऐसा करेंगे कि ये वाला जो सेक्टर एरिया है, ये जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है वो ऊपर रखेंगे और नीचे जो है डिवाइड किससे करेंगे, जैसे 1100 से टोटल से किया है, तो ये जो टोटल इसका है वो सर्कल का एरिया है, यानी पाई आर स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो अब हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया, ठीक है, यानी ये वाला एरिया जो हमने फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल क्या है, सर्कल, यानी ये कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कर लें, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये इसी फार्मूले के बिल्कुल रिलेटेड है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 से। तो इधर भी ऑब्टेन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो आपने सेक्टर का एरिया फाइंड किया है छोटा सा, ये ऑब्टेन होगा, और नीचे जो है एरिया ऑफ सर्कल यानी जो टोटल एरिया है सर्कल का वो आ जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने कितना निकाला है, 75.34 निकाला है, और एरिया हमने एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको आप अलग से निकाल लेना चाहिए था। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू का तो हमें पता है 3.14 होती है, मल्टीप्लाई आर जो है, आर हमें कितना गिवन था इसके अंदर, इसमें जो है आर हमें 12 सेंटीमीटर जो है वो गिवन था, मेरे ख्याल में 12 सेंटीमीटर ही है जी। तो इसमें 12 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे आर की जगह पे हम 12 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 144। तो ये कितना बन जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 144, ये बन जाता है 452.16, 452.16। ठीक है, तो ये सर्कल का जो एरिया है ये आ जाता है, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ पे आप इसको लिख लें, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये इसका सर्कल का एरिया जाता है। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये जो हमने वैल्यू निकाली ये पुट कर देंगे, 452.16 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, इसको आप डिवाइड कर लें, 75.34 डिवाइडेड बाई 452.16, तो ये आ रहा है जी 0.166, यहाँ पे 5 कर लें, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 100 से, 100%, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 1165 मल्टीप्लाई 100, तो ये बन जाता है जी 16.65। तो 16.65 जो है इसका परसेंटेज एरिया बन जाता है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया की जो परसेंटेज है वो 16.565 बन जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाई 8 रेडियंस। ठीक है, उर्दू में क्या होगा, इस इलाके का रकबा की फ़ीसद मालूम करें।
जिसका मरकज़ी ज़ाविया जो है 8 π/8 रेडियन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि जैसे हमने पहले सेक्टर एरिया फाइंड किया था, फिर हमने उसकी परसेंटेज निकाली थी। यहाँ पे भी हम सेक्टर एरिया सबसे पहले निकालेंगे, फिर हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो सेक्टर एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ r² थीटा। ठीक है, ये सेक्टर एरिया का जो है फार्मूला है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक तो हमें r चाहिए और दूसरा हमें एंगल थीटा चाहिए। अब हम क्वेश्चन में देखें क्या हमें r कहीं गिवन है, जी इसमें हमें r कहीं भी गिवन नहीं है। ठीक है, और एंगल हमें गिवन है, एंगल क्या है, एंगल इज़ π/8 रेडियंस। तो एंगल हम यहाँ पे लिख लेते हैं π/8 रेडियंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एरिया के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, a इज़ इक्वल टू हाफ, r का तो हमें पता ही नहीं है, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/8। ठीक है, अब आगे क्या बनेगा, अब देखें जी, एरिया हमारे पास आ गया 1/2 r² π/8। अब एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा r², और ये जो पाई है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, r² पाई और नीचे 2 × 8 16 आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया जो है ये हमारे पास आ चुका है r² पाई डिवाइडेड बाई 16। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू का हमें पता है ना, 3.14 होती है। आप चाहे ना भी पुट करें तो ये आगे जाके कैंसिल भी हो जाएगा, चाहे पुट कर भी लें। चलें हम इसको पुट नहीं करते, इसको पाई ही रहने देते हैं, पाई डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अच्छा अभी हमें और क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। वही परसेंटेज जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाली थी, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, वही फार्मूला हम इसमें भी यूज़ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया वो क्या होता था, सेक्टर एरिया डिवाइडेड बाय सर्कल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल या सर्कल एरिया, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब हमें सर्कल का एरिया चाहिए। ठीक है, सर्कल एरिया जो है या एरिया ऑफ अ सर्कल वो हमें चाहिए। तो हमने क्या लिखा था, सर्कल का एरिया की वैल्यू क्या होती है, एरिया ऑफ अ सर्कल ये होता है जी πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू तो हमें पता है और आर वैसे भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम ये वैल्यूज़ एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम उसी फार्मूले में इसको पुट करते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, सेक्टर एरिया कितना है जी हमारे पास, ये आया था ना r² π/16, r² पाई डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, और सर्कल एरिया कितना है हमारे पास, डिवाइड में क्या आ जाएगा, सर्कल एरिया, तो सर्कल एरिया कितना है πr²। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100, ये ऊपर ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे जी πr² पाई डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 100% डिवाइडेड बाई πr²। अब ये वाला जो 16 है, ये 16 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको हम नीचे इनके साथ लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख लेंगे, r² पाई मल्टीप्लाई 100%, और ये वाला जो 16 है इसको हम नीचे इनके साथ लिख लेंगे πr² के। ठीक हो गया, अब ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये r² और इधर से ये वाला r² भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, 100 डिवाइडेड बाई
16%, यहाँ पे आप परसेंट भी लगा लें तो 100/16 कितना आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 16 जो है ये बन रहा है 6.25%। तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया कितना आ गया जी हमारे पास, यहाँ पे लिख लें परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया हमारे पास 6.25% आ गया। नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है जी, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, हैज़ एंगल ऑफ 150 डिग्री, दिस सेक्टर इज कट ऑन and then bent to form a cone. What is the slant height and the radius of the base of the cone? ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से जो डाटा आपको गिवन है वो लिख लें। एक तो रेडियस आपको गिवन है और दूसरा जो है एंगल आपको गिवन है, तो ये दोनों आप यहाँ पे लिख लें। रेडियस जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो 150 डिग्री है, 150 डिग्री है। तो ये एंगल जो है हमारे पास 150 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल हम जो है इसको रेडियन में कन्वर्ट किया करते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इक्वल क्या होता है, ये होता है जी π/180 रेडियन, ठीक है। यह फार्मूला हम पहले भी पढ़ते चले आ रहे हैं कि डिग्री को रेडियन में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे अब यहाँ पे आप 150 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे भी 150 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 150 आप इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिग्री के साथ और 150 आप इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन, ठीक है। अब ये 150 डिग्री बन जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 3 6 8 और 3 5 are 15, तो ये बन जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन, ठीक है। तो एंगल हमारे पास कितना आ गया जी, एंगल हमारे पास आ गया 5π/6 रेडियन, ठीक है। तो रेडियस और एंगल हमने जो है इसमें से निकाल लिया है और इसमें हमें बताना है क्या है, इसमें सबसे पहले आपने बताना ये है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है, ये रहा, ये एंगल हो गया। दिस सेक्टर इज कट ऑन एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि कट ऑन एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल है और इस सर्कल में एक हमने सेक्टर बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरह का, जैसे ये हमने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। तो इनके दरमियान जो एंगल है इन दो रेडियाई के दरमियान वो 150 डिग्री है, ठीक है। और ये जो रेडियस है इनका डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस होता है, तो ये 12 सेंटीमीटर और इनके दरमियान एंगल कितना है, 150 का है। तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाई है, यहाँ पे भी बना दिए। ये 12 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, ये रहा 12 सेंटीमीटर और दूसरी हमें 150 डिग्री भी यहाँ पे गिवन है। तो वो कह रहा है कि ये जो सेक्टर है ना, इसको आपने इसमें से कट कर लिया है, इस सर्कल में से आपने इसको कट ऑन कर लिया है। मतलब क्या है कि ये मैंने बना के रखा हुआ है, देखें जी, इस तरह से ये सर्कल है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, जैसे ये बना हुआ है आपके पास, यानी ये इसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर है और ये साइड भी इसकी 12 सेंटीमीटर है और एंगल इसका है जी 150 डिग्री, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने इसको कट कर लिया है। अच्छा, कट करने के बाद क्या करना है, इसको बेंड करना है एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, तो इसको अब हम बेंड कर देंगे, इसको इस तरीके से बेंड कर देंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास एक कोन बन चुकी है, ठीक है, ये हमारे पास एक कोन टाइप बन चुकी है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है व्हाट इज़ द स्लांट हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। तो हमें स्लांट हाइट बतानी है
और जो कोन की बेस है उसका रेडियस बताना है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमें जो है स्लांट हाइट फाइंड करनी है, स्लांट हाइट ये फाइंड करनी है, और दूसरी रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्लांट हाइट सबसे पहले देख लेते हैं, स्लांट हाइट क्या होती है। ये जो हमने ये जो कोन बनाई है ना, कोन, ठीक है, कोन की ये वाली जो साइड है, ये वाली एक साइड है और एक ये वाली साइड है। ठीक है, इन साइडों को हम कहते हैं स्लांट। ये इसको कोन इस तरीके से देखें, ये सीधी कोन है, तो ये कोन शेप है। तो ये वाली इसकी साइड और ये वाली साइड, ये क्या है जी, स्लांट हाइट है। ठीक है, इस कोन की स्लांट हाइट है, ये भी स्लांट हाइट है और ये भी स्लांट हाइट है। अब वो कहता है कि स्लांट हाइट आपने फाइंड करनी है। अभी देखें, इसको मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन करें तो ये देखें जी, ये वाली लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको जब आप बेंड करेंगे ना, ये सारी लाइन जो है ये बेंड हो रही है, ये इस तरीके से, ये देखें, ये लाइन कितनी थी, 12 सेंटीमीटर थी। फिर आप देख लें, इसको ऐसे सीधा करके देखें, ये देखें, इसको हमने बेंड किया ना। ठीक है, ये देखें, ये पूरी लाइन क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्लांट हाइट है ये 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये बेसिकली रेडियस ही है ना। जब हम इसको बेंड करते हैं तो ये स्लांट हाइट बनती है, तो ये 12 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो स्लांट हाइट हमें यहाँ से पता चल गया कि ये 12 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिख लें, तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट भी लिख लें, स्लांट हाइट जो है ये आपके पास आ जाएगी, स्लांट हाइट जो है ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक चीज़ हमने फाइंड करी, अब दूसरी रह गई है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, यानी आपने रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब सबसे पहले ये देखिए, बेस ऑफ द कोन क्या चीज़ होती है, बेस ऑफ द कोन, बेस ऑफ द कोन का मतलब ये है, यहाँ पे ये हमारे पास जो कोन बनाई है ना हमने, ठीक है, ये कोन बनी हुई है, ये कोन बनाई है, तो कोन का ये जो, इसको आप थोड़ा सा राउंड करें ना, ये बेस है इसकी, ये कोन है, ये कोन है। ठीक है, ये सारी कोन है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो है इसका बेस है, इसको बेस कहते हैं। और इसका रेडियस का क्या मतलब है, इसको जब आप ऐसे बेंड करते हैं ना, हाँ ऐसे इसको सर्कुलर में, तो ये आपके पास ये देखें एक रेडियस, एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, सर्कल का ज़ाहिर है एक रेडियस भी होता है। तो ये होगी इस कोन की बेस, और रेडियस अगर हमने देखना है तो यहाँ से आप सर्कल बनाएं, और सर्कल का जो है आप रेडियस जो है देख सकते हैं। अब आपको एक हिंट भी यहाँ पे गिवन है। हिंट क्या है कि लेंथ ऑफ द सेक्टर इक्वल टू है सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन, सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जी, तो हमें हिंट जो है वो क्या गिवन था, लेंथ ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर इक्वल था सिरकमफेरेंस ऑफ कोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ द सेक्टर निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर एल, इसका एरिया जो फार्मूला क्या था हमारे पास, आर थीटा होता था। तो आर हमें क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और थीटा हमने क्या निकाला था अभी, थीटा हमने फाइंड किया था, थीटा हमने फाइंड किया था 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो ये हम इसमें पुट कर देंगे, 5 पाई बाई 6 रेडियन, 5 पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई
इससे होगा 2 और ये 2 × 5 तो 10 पाई, ठीक है 10 पाई। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है जी 3.14। तो 3.14 × 10 करें तो ये कितना आ जाएगा, 3.14 × 10 कर दें तो ये आ जाएगा 31.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 31.4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर हम यूज़ करते हैं। तो लेंथ ऑफ द सेक्टर एरिया और ये इक्वल किसके है, सिरकमफेरेंस ऑफ कोन, ये इक्वल है सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन। तो सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन का क्या मतलब है, ये जो हमने कोन बनाई थी, ठीक है ये हमने कोन बनाई थी, तो ये जो इसको आप राउंड करेंगे ना, इसको थोड़ा राउंड करें, अब यहाँ पे देखें तो ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है एक सर्कल शेप बन रही है। तो सिरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम सिरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये भी तो एक सर्कल ही है, सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन का मतलब ये है, ठीक है। तो सिरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, सिरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है 2πr। तो हम लेंथ ऑफ द सेक्टर की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या आई है 3.14, यहाँ पे लिख लें आप 3.14। और फिर सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2πr, ठीक है 2πr। तो 2πr क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये बेसिकली सिरकमफेरेंस था, तो सिरकमफेरेंस की यही होती है 2πr। और लेंथ ऑफ द सेक्टर हमने ऑलरेडी निकाल लिया 3.14। अब यहाँ से हमने रेडियस निकालना था ना, ये जो आपको ये वाला जो सेकंड वाला था पार्ट, इसमें देखें हमने क्या फाइंड आउट करना था, इसमें देखें रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। तो वो वाला जो इसमें रेडियस आ रहा है वो हमने फाइंड करना है, ये वाला जो रेडियस आ रहा है। रेडियस को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, इधर भी पाई हो जाएगा 2π और इधर भी 2π, ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये इसको हम लिख सकते हैं 3.14 डिवाइडेड बाई 2, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3.14 नहीं है, ये 31.4 है, ठीक है ये 31.4 है। इधर भी आप 31 पॉइंट इधर नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है इज इक्वल टू आर। तो 31.4 डिवाइडेड बाई 2 × 3.14 कर दें, 2 × 3.14, 2 × 3.14 तो ये कितना आ जाएगा 6.28। तो ये नीचे आ जाएगा 6.28 इज इक्वल टू आर। अब 3.14 डिवाइडेड बाई कर दें आप 3.14 डिवाइडेड बाई 6.28, तो ये कितना आ जाएगा 0.5। रेडियस आ जाएगा जी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसमें निकालनी थी। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें, एक बार रिपीट कर देता हूँ। रेडियस आपको इसमें गिवन था 12 सेंटीमीटर, थीटा 150 डिग्री था, तो 150 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में ये आ गया 5π/6। फिर हमने जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन थी उसमें था स्लांट हाइट आपने फाइंड करनी है कोन की, और दूसरी जो है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन आपने फाइंड करना था। तो स्लांट हाइट जो है ये मैंने आपको बता दिया कि स्लांट हाइट क्या होती है। तो स्लांट हाइट बेसिकली वो रेडियस ही था जो उसमें आ रहा था, तो स्लांट हाइट इक्वल आ गई थी 12 सेंटीमीटर की। उसके बाद रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन आपने निकालना था, उसके लिए हमने एक हिंट जो क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने यूज़ किया, वो था लेंथ ऑफ द सेक्टर और सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन। तो लेंथ ऑफ द सेक्टर आपने यहाँ से निकाल लिया, ये आया आपके पास जी 31.4 सेंटीमीटर। और सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन जो है बेसिकली ये सिरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल ही होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 2πr। तो इधर जो है लेंथ ऑफ द सेक्टर हमने रखा और इस साइड पे जो सिरकमफेरेंस ऑफ द कोन आ गया, तो यहाँ से हमने r फाइंड करना था, 2π नीचे डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, यहाँ से कैंसिल हुआ r, और यहाँ पे बन गया जी आपके पास 3.14, ये
ये पॉइंट नहीं है, इसको आप ख़त्म कर दें। 3.14 तो ये बन गया 6.28 और इनको डिवाइड करवाया तो ये आर आ गया 0.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई है हमसे कि यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर है, ये 0.5 सेंटीमीटर नहीं है। तो जब आप 31.4 डिवाइड बाई 6.28 करते हैं तो ये आपके पास आंसर आता है 5। ठीक है, तो ये इसको आप ना लिखें, या आर आएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर।